हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UID HTML अगेन। अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 18 पे। तो 17 नंबर चैप्टर में हमने जाना था कि हम प्रोजेक्ट फोल्डर कैसे बनाएं, वो उसका बेस्ट प्रैक्टिस के एक ओवरव्यू था जिसको कि आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 18 में हम जाने की कोशिश करते हैं कि हमने एक पेज बनाया है जिसमें कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। भाई ये अभी स्टैटिक है, वर्किंग है। ओके, इसे हम कन्वर्ट करेंगे डायनेमिक, जो एंगुलर में बनाएंगे। अभी तो ये पूरा एक सिंपल वेब पेज है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है मैंने ब्रेक प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स। तो चलिए हम प्रोजेक्ट को ब्रेक करते हैं स्मॉल कंपोनेंट्स में और उसको अप्लाई करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं आपके सामने एक वेब पेज है और ये मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट का एक एडमिन पेज बनाया है। जो इसमें दिए हुए इसकी फंक्शनैलिटी हम एंगुलर में बनाएंगे और जैसे जैसे एंगुलर में बनाते जाएंगे आपको एक एक चीज समझ में आता जाएगा, राइट। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसमें है क्या एक्चुअली। सबसे पहले तो ये लोगो है यहाँ पर, ओके, इस जगह पर, ठीक है। ये लोगो भी हम डायनेमिकली रखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए भी है। आपको मैं ये भी फैसिलिटीज में ऐड करके दिखाऊंगी कि आप लैंग्वेज चेंज कैसे कर सकते हैं एंगुलर में, ठीक है। इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रेंच टू ये। आपको यहाँ पे दो लोगो दिखेगा। एक ये है जो कि ये है लॉग आउट का और इसमें आपको एक फेस का आइकन दिख रहा है जो कि है लॉग इन का। अगर लॉग इन होने के बाद क्या सीन होगा इस जगह पर, तो ये हम कंडीशनलाइज करेंगे। अभी मैंने सिर्फ यूं ही रख दिया है आपके लिए क्योंकि इस पर काम होगा फिर आगे। ऐड एम्प्लॉय फॉर्म है और ये ऐड एम्प्लॉय फॉर्म में हमने कुछ लिस्ट रखे हैं इस जगह पर, जिसमें कि फर्स्ट नेम एंटर करना, लास्ट नेम, इस तरह से डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यहाँ पर कैलेंडर आएगा। अभी मैंने सैंपल रख दिया है इस जगह पे, एज, ये सब रखा है। और ये दो बटन रखे हैं इसमें जो कि कंडीशनल बेस पे इनेबल और डिसेबल होगा उस जगह पर। जैसे फॉर्म वैलिड होगा तो ऐड इनेबल हो जाएगा और इसमें कुछ भी एंट्री होगा तो क्लियर इनेबल हो जाएगा उस केस में, राइट। तो ये है। दूसरा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो कि लिस्ट नीचे आता है और आप इसमें जो भी सर्च करेंगे तो वो सर्च भी होगा, वो सारा चीज़ एंगुलर में होगा यहाँ पर। और इतने एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिस्ट यहाँ पे होंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद पॉपअप खुलेगा और वो हमें बताएगा कि हम किस एम्प्लॉय को एडिट करना चाह रहे हैं, फिर डिलीट करना। और इसमें हम डेटा बेस से भी इंटीग्रेट करके दिखाएंगे क्योंकि ये सारा डेटा जो है सो डेटा बेस से आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसका इंक्लूजन भी होगा। करंटली हम जेसन के साथ काम करेंगे, फिर उस जेसन को हम डेटाबेस में भी डालेंगे और फाइनली उसे सर्वर पर डिप्लॉय करके भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंगुलर में मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस UID HTML के साथ। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको इस सीरीज़ का फुल टू इन्फॉर्मेशन आपके पास मिले, ठीक है। चलिए, तो इस एपिसोड का मेन मोटिव है कि ये जितनी भी हमारे पास पेज में है इसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड प्ले करते हैं। फिर उसके बाद हम उसे धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसे हम वर्किंग कंडीशन में लाएंगे। तो चलिए चलते हैं VS कोड में और देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ है, कैसा HTML दिखा हुआ है जिससे कि हमें ये मिल रहा है और हम साइड बाय साइड भी उसे कंपेयर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं VS कोड में। तो आ चुके हैं हम VS कोड में। तो आपको मैं पहले फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूं ताकि एक रिव्यू भी हो जाएगा। हमने सारा HTML अभी ऐप HTML में रखा है, राइट। अभी इसी को ब्रेक करना है हमें, अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स में रखेंगे। क्यों, ये तो बता दिया कि आपको कंपोनेंट्स में क्यों रखना होगा, क्योंकि देखिए कितना बड़ा पेज है ना, मॉडिफाई करना कितना डिफिकल्ट होगा उस जगह पर। तो इसे हम छोटे छोटे कंपोनेंट में रखेंगे और उसके बाद उसका सारा CSS भी उसके कंपोनेंट में उसको शिफ्ट करेंगे। इतना लंबा CSS है अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायरमेंट हो गया हमें इस जगह पर। सेम TS फाइल में भी कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है, बस HTML बनाया और CSS, दैट्स इट। और हाँ, कोई राउटिंग नहीं, कोई कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके जैसे जैसे हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे और उसको अप्लाई कर जाएंगे तो राउटिंग सब आएगा फेज में। बस हमने कोर में दो कंपोनेंट बनाए हैं जो कि हेडर एंड फुटर है, और ये रहा हेडर और ये लास्ट में फुटर, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब हम मेन जो इस वीडियो का मेन मोटिव है, हम इसको ब्रेक करते हैं इस पूरे ऐप कंपोनेंट के HTML को छोटे छोटे कंपोनेंट में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले किसी भी
अगर आप वेबसाइट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं किसी कंपोनेंट में, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या ये बार बार यूज हो सकता है, और अगर बार बार यूज हो सकता है तो प्लीज़ उसे शेयर्ड फोल्डर में रखें, अगर नहीं तो उसे आप अलग कंपोनेंट में रखें जो कि आप पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये हेडर के लिए मैंने बना दिया, फुटर की बात अलग करता हूँ। ये टेबल है, आप टेबल को शेयर्ड में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस तरीके के डेटा चाहिए तो आप उसे क्या करेंगे, डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं टेबल को, राइट। इस टेबल को डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है कल को अगर कुछ हेडर ऐड हो गया तो आप कितना टेबल बनाते रहेंगे, राइट। तो ये आपके माइंडसेट में आना चाहिए कि हम एक टेबल को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम एक शेयर्ड फोल्डर बनाते हैं और उसमें इस टेबल को रखने की कोशिश करते हैं। तो आ चुके हैं हम अगेन VS कोड में आ चुके हैं। चलिए एक शेयर्ड फोल्डर बनाते हैं। तो शेयर्ड फोल्डर हम ऐप में बनाते हैं। यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया हमने, इसमें लेते हैं शेयर। ओके, अब शेयर्ड फोल्डर में है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक कंपोनेंट है, राइट। ये एक टेबल एक कंपोनेंट बनेगा क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो है कंपोनेंट की तरह यूज़ हो रहा है इस जगह पे। तो हम शेयर्ड फोल्डर को इंटीग्रेटेड टर्मिनल में ही ओपन करते हैं और जो हम कोड एंगुलर का जो कोड यूज़ करते हैं उसके हिसाब से बनाते हैं। लेकिन हाँ, अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने शेयर्ड फोल्डर को तो यूज़ कर लिया है जगह पर, लेकिन आपको यहाँ एक फोल्डर भी बनाना है और उसके अंदर में आपको टेबल का रखना है। तो आप वो कैसे करेंगे? चलिए वो भी बेहतर है। तो उसको बनाते हैं NGGC। आप सोचेंगे कि आप यहाँ पे टेबल डाल दें, सॉरी टोटल टेबल। अगर आप टेबल डालेंगे तो टेबल का फोल्डर बनेगा और उस टेबल के फोल्डर में सारा उसका जो HTML CSS सब आ जाएगा। लेकिन वो शेयर्ड फोल्डर में एक टेबल का फोल्डर बनेगा। लेकिन शेयर्ड फोल्डर में ये अगर टेबल आएगा तो वो अब पता कैसे चलेगा कि किस पार्ट का है। तो आपको एक कंपोनेंट का फोल्डर भी बनाना है, राइट। तो सबसे आसान है, अगर आपने वहाँ पे कंपोनेंट, आप यहाँ जाके फिर एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे, फिर उसमें टर्मिनल खोलेंगे, दैट्स नॉट गुड। तो आपको क्या करना है, इसके पीछे टेबल के पीछे जाइए और लिख दीजिए कंपोनेंट, जो भी फोल्डर का बनाना है फोल्डर का नाम डाल दीजिए और स्लैश डाल दीजिए, दैट्स इट। और उसके अंदर में टेबल डाल दीजिए। तो आपका ये शेयर्ड वाले फोल्डर में कंपोनेंट का एक फोल्डर बना देगा और उसके अंदर में आपको वो एक कंपोनेंट बना के तैयार कर देगा। चलिए मैंने एंटर कर दिया है। अब देखते हैं ये बनाता है कि नहीं बनाता है। यस, ये देखिए शेयर्ड के अंदर में कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर टेबल डाल दिया, राइट। चलिए देखते हैं इधर, शेयर्ड के अंदर कंपोनेंट के अंदर ये टेबल है ना, मजेदार। ठीक है, तो ये टेबल बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल के जितना भी HTML पार्ट है उसको उठा करके हम क्या करते हैं, लाते हैं टेबल में। कहाँ से? ऐप कंपोनेंट के HTML पे। तो हम इसे अब बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। तो ठीक है, चलो भैया अब फटाफट जो है सो टेबल, हमारा टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मैं देख रहा हूँ टेबल हमारा ये सिर्फ टेबल उठाना है और कुछ नहीं उठाना है अभी। ठीक है, टेबल में देख रहा हूँ ये लिस्ट है। इस लिस्ट में क्या है, इसका हेडर सेक्शन है, ओके, और इसके अंदर वो सारा लिस्ट है इस जगह पे, राइट। अब ये देखिए उसका फुटर भी था इस जगह पर। आपको फुटर चाहिए, दैट इज ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा वो फुटर में ये एम्प्लॉय टोटल दिखाना ही पड़े, है ना। ये ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ टेबल चाहिए, क्योंकि यही बार बार यूज़ होगा। ओके, चलिए तो हम क्या करते हैं, इसमें से ये लिस्ट को कॉपी करते हैं। ठीक है, लिस्ट को, सिर्फ इस लिस्ट को उठाते हैं, यहाँ से कट करते हैं, इसमें से लिस्ट को Ctrl+X और यहाँ पर हम टेबल में आकर के पेस्ट कर देते हैं। ओके, टेबल में पेस्ट कर दिए, सेव कर देते हैं। अब लिस्ट मैंने जब यहाँ से उठाया है इस जगह पर, आप इसका रीनेमिंग भी कर सकते हैं, राइट, और टेबल का एक रैपर में भी डाल सकते हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, टेबल के रैपर में डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसका नाम देते हैं डेटा टेबल डाल देते हैं। ओके, डेटा टेबल डाल देते हैं। चलिए इसको कट करते हैं और इसको लास्ट में ला के रख देते हैं, थोड़ा सा मतलब अच्छा होगा, नाम थोड़ा उस तरह से होना चाहिए। उसके अंदर में लिस्ट है उस जगह पर। ओके, अब हम आते हैं CSS, जो कंपोनेंट का CSS है उसको उठाते हैं। हमने लिस्ट से स्टार्ट किया था, राइट। लिस्ट, वेयर आर यू, लिस्ट कहाँ है तुम? लिस्ट हेडर है ये, ओके, लिस्ट कहीं नहीं है। एम्प्लॉय लिस्ट था इस जगह पर, अब देखिए लिस्ट कहीं नहीं है। इस UL, ये UL है जो कि लिस्ट हेडर है, राइट। तो इसको हम इसमें रखते हैं।
ये देखिए LI है पूरा, लिस्ट से हमने इसमें नहीं दिया है कुछ भी। ओके, ये है हमारा UL के अंदर में से लिस्ट हेडर को यहाँ से कट करते हैं, Ctrl X, और उसके टेबल में जाकर के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब ये दो चीज़ तो हमारे पास आ गया है। अब चलिए रिप्लेस करते हैं इस टेबल को। तो रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है, ऐप कंपोनेंट के TS फाइल में गए, जैसा हमने पहले बताया था। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आना है और उस पर्टिकुलर जिस चीज़ को आप यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टैटिकली हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब इसे हम लिखते हैं उस कंपोनेंट का नाम, जो कि है हमारा टेबल करके हमने बनाया था टेबल कंपोनेंट। इसे डाला और वो कहाँ से आया, वो आया हमारा शेयर्ड कंपोनेंट के अंदर से। ठीक है, शेयर्ड कंपोनेंट टेबल कंपोनेंट सेव किया, और जैसे सेव किया तो टेबल कंपोनेंट का जो हमारा ये सेलेक्टर था, ये अब अवेलेबल हो गया। राइट, चलिए इसको कॉपी करते हैं, ऐप कंपोनेंट में जाते हैं, और यहाँ से हमने हटाया था। राइट, इस जगह पर। ठीक है, अब इस जगह से हटाया था, यहाँ पर हम इसे ऐप कंपोनेंट के अंदर में डाल देते हैं। सॉरी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं ऐसे डालता हूँ और इसे एज ए सेलेक्टर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं। यस, हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए थोड़ा छोटा हो गया। अब देखिए इस चीज को भी आप टेबल के अंदर में डाल सकते हैं। अगर आप ये मान के चले टेबल का हेडर क्या है, फिर सर्च आइटम होना चाहिए। अभी के लिए हमने सर्च आइटम को यहाँ पर रखा है जगह। आप सर्च को एक अलग कंपोनेंट भी बना सकते हैं, तो हम बाद में करेंगे। और भी हमको अगर डीप जाने की जरूरत पड़ी तो, अभी हम इसको यही रखते हैं। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि ये हमारा फॉर्म है। हम ये मान के चलते हैं ये फॉर्म हम बार बार जहाँ जहाँ हमको एम्प्लॉय ऐड करने की जरूरत पड़ जाए, हालांकि एम्प्लॉय ऐड करने की जरूरत तब ये एक ही जगह होगा, फिर भी हम इसे कंपोनेंट की तरह यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा HTML हो रहा है। जैसे जैसे HTML लंबा होता जाए, प्लीज़ उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, आपके लिए आसानी होगा। हम ये मान कर चलते हैं कि ये जो कंपोनेंट है यहाँ से, सॉरी ये जो HTML है पूरा, इसे हम फॉर्म में डाल देते हैं। तो चलिए इसे यहाँ से कट करने से पहले हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। ये एक शेयरेबल नहीं जाएगा, क्योंकि हम एक ही बार यूज़ करेंगे। राइट, तो जब इसको एक ही बार यूज़ करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वो कंपोनेंट है जिसको कि हम इस पर्टिकुलर में यूज़ करेंगे। तो हम एक बार यूज़ करेंगे तो उसको एक सिंपल कंपोनेंट के नाम से दे देते हैं, जो कि एक बार में यूज़ होगा। राइट, तो हम यहाँ पे आते हैं, इंटीग्रेटेड में जाते हैं, यहाँ डालते हैं कंपोनेंट्स। देखिए वो कंपोनेंट्स जो शेयर्ड में है और इस कंपोनेंट में अंतर है इस जगह पर। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग से सोचिएगा। तो देखो सोचना भी तो बनता है ना कि आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, वरना तो फिर आप कहीं डाल दो MGGC components कंपोनेंट्स, क्योंकि फोल्डर भी बना देगा ऐप फोल्डर में, और उसके अंदर कंपोनेंट डाल भी देगा। इसमें करता हूँ ऐड फॉर्म एम्प्लॉय फॉर्म, PLOY एम्प्लॉय फॉर्म, ऐड एम्प्लॉय फॉर्म डाल देते हैं, क्योंकि कंपोनेंट के फोल्डर में बनेगा। एंटर करते हैं हम। सॉरी, चलिए ये देखिए बनकर तैयार हो गया। अब कंपोनेंट्स के अंदर में देखिए ये सारा ऐड एम्प्लॉय फॉर्म बन चुका है। चलिए अब इसके HTML को ऐड एम्प्लॉय फॉर्म को उठा करके फटाफट से उसमें डाल देते हैं। यहाँ कट किया, HTML में गए और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। उसी तरह से ऐप कंपोनेंट का CSS लिया, ये देखिए CSS यहाँ पर है, इसको यहाँ से कट करते हैं और इसके CSS में डाल देते हैं। और सेम तरीके से जैसा हमने टेबल को डाला था उसको हम यहाँ भी इंपोर्ट कर लेते हैं। राइट, अब यहाँ पर हम जाते हैं ऐप कंपोनेंट के TS फाइल में और यहाँ डाल देते हैं ऐड एम्प्लॉय कंपोनेंट अवेलेबल है। यहाँ पर सेव करते हैं इस जगह पर। एरर तो नहीं आना चाहिए, बट ये एरर क्यों दे रहा है भाई, ये क्या दिक्कत है। ऐड एम्प्लॉय कंपोनेंट क्या बोल रहा है, इंपोर्ट्स मस्ट बी एन एरे ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टिव पाइप्स एंड NG मॉड्यूल। तो ठीक तो है, हमने क्या दिक्कत किया। ओके, ज़रा ये देखूं कि इसमें है तो बिल्कुल सही है, ये कुछ और दिक्कत दे रहा है। देखिए कुछ दिक्कत नहीं था, पागल बना रहा था सर। अब जो है सो हाँ, अब ये अवेलेबल हो गया ऐप ऐड एम्प्लॉय का सेलेक्टर।
तो इसमें जाते हैं, HTML में ऐप कंपोनेंट के HTML में जाते हैं और यहाँ पे डालते हैं एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय फॉर्म के हम सिलेक्टर्स को डाल देते हैं। चलिए हम चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओ, ये तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है भाई? फॉर्म तो नहीं आया क्योंकि सेव नहीं किए होंगे HTML। बस देखिए, चेक करते हैं। आजा भाई, क्यों दिक्कत कर रहे हो? आना तो चाहिए इसको। इसका मतलब इसके एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। हम इसको दोबारा करते हैं। इसके एग्जीक्यूशन में दिक्कत है हमको लग रहा है, सिर्फ, और कुछ नहीं। HTML को सेव नहीं किया था हमने, इसीलिए देखिए ये तो आ रहा था, इसका डिफ़ॉल्ट जो था। अब इसको अगर मैं देख रहा हूँ, ये बिल्ड फेस कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। कम ऑन जल्दी बना दो बिल्ड, टाइम ले रहा है ये। तो बिल्ड तैयार हो गया है और ये रीलोड होने में टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए, ये था प्रॉब्लम। अभी भी इसका ये टेक्स्ट आ रहा है। चेक करते हैं क्यों भैया टेक्स्ट क्यों आ रहा है। तुम ऐड एम्प्लॉय वाले में हम यहाँ जाके देखते हैं, इसे टॉप में है, इसे हटाइए जल्दी से, फालतू में एक्स्ट्रा ले रहा है। कर दिया सेव हमने। ये अभी भी देखिए कुछ तो प्रॉब्लम होता है, लेट लेता है काम करने में इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से देखिए आप ज़रा, ऐप कंपोनेंट को हम कितने छोटे पार्ट में डाल दिए, राइट, है ना, कितना बड़ा था। तो इसमें भी हमने डाल दिया। एम्प्लॉय लिस्ट में देखिए, एम्प्लॉय लिस्ट में फिर हेडर भी है, राइट, और ये टेबल था, फुटर भी है। अब आपकी मर्जी कि आप इसको आप टेबल में रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। ठीक है, मैं अभी नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, हम ये सिर्फ इस दोनों को अलग किए, और हेडर पहले से अलग था, फुटर पहले से अलग था। तो इस तरह से हमने आज इसको छोटे छोटे पार्ट में डाला है, राइट। अब अगली बार क्या करेंगे, एक जेसन फाइल लेंगे, उस जेसन फाइल को ऐप कंपोनेंट में रख करके और इस टेबल में रेंडर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको दो कंपोनेंट के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है इसके बारे में पता चलेगा। तो बने रहिए UID HTML के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है थोड़ा सा भी, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। अगर दाब देंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारा कुछ बन जाएगा। चलिए कोई नहीं, आपकी मर्जी, बट हाँ प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ। और अगला वीडियो तो जानते हैं ना, इसके बाद तो फिर अब धीरे धीरे एक सीरीज मस्त तरीके से बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।